अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं इनसे रब्ता कर लूँगा। मुजफ्फर खान भट्टी अल मारूफ मुजफ्फरी भट्टी, कलसियाँ भट्टियाँ, थाना खानका डोगरा, तहसील सफदराबाद, ज़िला शेखुपुरा के रहने वाले थे। इनके वालिद उमर हयात भट्टी ज़मींदार थे। मुजफ्फर भट्टी, इकबाल भट्टी और अहमद भट्टी 3 भाई थे। इनकी ख़ानदानी दुश्मनी बाप दादा के ज़माने से चली आ रही थी, जो कि भट्टी बरादरी से ही थी, और इस दुश्मनी में तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद दोनों ग्रुपों के कत्ल हो चुके थे। मुजफ्फर खान भट्टी अल मारूफ मुजफ्फरी भट्टी के चचाजाद भाई चौधरी आरफ हुसैन भट्टी उर्फ आरफ शेरेदा भी इनके दोस्त और हमराज थे, और ये तकरीबन हर वाक़े और पर्चे में इनके साथ होते थे। इनका नाम हाजी आरफ हुसैन भट्टी भी मशहूर था। मुजफ्फरी भट्टी पाकिस्तान के सूबा पंजाब का वो नाम था जो 30 साल इश्तिहारी रहे। इस दौरान उन पर सैकड़ों मुख्तलिफ नौयत के संगीन मुकदमात दर्ज हुए। अपनी ख़ानदानी दुश्मनी के अलावा अपने दोस्तों बुज़ुर्गों के ताल्लुकात वालों की दुश्मनियों में और मुख्तलिफ वक़ूओं में उन्होंने 100 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया। सन 1970 से सन 1990 तक इनका शुमार पूरे पंजाब में ख़तरनाक तरीन इश्तिहारियों में होता था। मुजफ्फरी भट्टी जब 9वीं जमात में थे तो उन्होंने पहला कत्ल उस वक्त किया जब स्कूल में एक झगड़ा हुआ। ये कत्ल खानका डोगरा में उस वक्त के MPA के भाई का था। इस कत्ल में मुजफ्फरी भट्टी तकरीबन 3 साल जेल में रहे, फिर रिहा हुए। जब जेल से रिहा हुए तो इनकी जो ख़ानदानी दुश्मनी थी उसमें भी उन्होंने 4 अफराद को कत्ल किया। इस वाक़े में इनके साथ हाजी आरफ हुसैन भट्टी भी थे। ये 4 बंदों को कत्ल करने के बाद इश्तिहारी हो गए और इलाका गैर चले गए। 70 की दहाई में मुजफ्फर भट्टी इलाका गैर से क्लैशनकोफ़े पंजाब में लाए। उस ज़माने में कोई इस राइफ़ल से इतना मुतारफ़ नहीं था। मुजफ्फरी भट्टी ने पंजाब में क्लैशनकोफ मुतारफ़ कराई, जिसके बाद मुजफ्फरी भट्टी ने अपना गैंग बनाया। इस गैंग में मुख्तलिफ इलाकों के नामवर इश्तिहारी शामिल थे, जिनमें उस वक्त के नूर सारंग, नसीर बाजवा जो कि गोजरे से थे, मुल्ला उमर के अलावा पंजाब भर के टॉप 10 इश्तिहारी इस गैंग में थे। इलाका गैर जमरोद में मुजफ्फरी भट्टी के दोस्त मलक ज़ाहिर शाह थे, जिनके पास ये गैंग इलाका गैर में पनाह लेता था। मुजफ्फरी भट्टी को पूरे इलाके के बाअसर शख्सियात की पुश्त पनाही हासिल रही। इनकी रिश्तेदारी गोजरा के मशहूर चौधरी अमजद वड़ाइच और चौधरी खालिद वड़ाइच से थी, और वड़ाइच ग्रुप की दुश्मनी चौधरी इलियास जट बंदेशा से थी। रिश्तेदारी की वजह से मुजफ्फरी भट्टी ने इस दुश्मनी में वड़ाइच ग्रुप का साथ दिया और वड़ाइच ग्रुप के साथ मिलकर चौधरी इलियास जट बंदेशा के बहुत से अफराद को कत्ल किया, और चौधरी इलियास जट पर भी कई बार कातलाना हमले किए, जिसमें वो मौजज़ाती तौर पर महफूज रहे। जबकि इन हमलों में मुजफ्फरी भट्टी के 2 साथी मोहम्मद लक और नसीर बाजवा भी कत्ल हुए। मुजफ्फरी भट्टी के दोस्त असलम डेर और लाला हमीद वैंस की दुश्मनी सांगला हिल के मशहूर और नामवर गरदौर ग्रुप से थी। मुजफ्फरी भट्टी ने अपने दोस्तों का साथ दिया जो कि गरदौर ग्रुप के रिश्तेदार ही थे, और इस दुश्मनी में भी बहुत से अफराद कत्ल हुए, जिसमें मुजफ्फरी भट्टी और हाजी आरफ हुसैन भट्टी का बहुत अहम किरदार था। इन बहुत से कत्लों के बाद मुजफ्फरी भट्टी की दहशत और खौफ पूरे ज़िले में हो गया, और इस गैंग ने जग्गा टैक्स, बैंक डकैती और डाके की वारदातें शुरू कर दी। इस गैंग ने पूरे ज़िले के बड़े सरमायादारों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। फारूकाबाद का एक बड़ा ताजर, जिसको उस वक्त के मशहूर छब्बा डोगर की पुश्त पनाही हासिल थी, उसने मुजफ्फरी भट्टी को टैक्स देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुजफ्फरी भट्टी ने अपने गैंग के हमरा उसे दिन दहाड़े पुलिस हेडक्वार्टर के सामने
पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुजफ्फरी भट्टी और हाजी आरफ हुसैन भट्टी के बुजुर्गों का ताल्लुक ढाडी वीर ग्रुप से था, जो कि शेखुपुरा के इलाके शमसा ढाडा से थे। इन दोनों ने उनके साथ मिलकर उनके मुखालफिन को भी मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा इन दोनों के बुजुर्गों के मरासम सेठ ग्रुप से भी थे, जो कि छन्नी सईचा से थे। मुजफ्फरी भट्टी और हाजी आरफ हुसैन भट्टी ने इस दुश्मनी में भी सेठ ग्रुप के साथ मिलकर उनके मुखालफिन को इस दुनिया से उठा दिया। इस कदर ज़्यादा कत्लो गारत और दीगर वारदातों ने पूरे पंजाब में हलचल मचा दी और इनका खौफो हरास अपने अरूज पर जा पहुंचा। ये अपने गैंग की मुखबरी करने वालों को भी कत्ल करने में देर नहीं लगाते थे। पुलिस मुसलसल इनके ताक़ुब में रही और इनके बहुत से पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 10 से ज़ायद पुलिस अहलकार शहीद हुए। एक पुलिस मुकाबला जो कि इस गैंग का फैसलाबाद में हुआ, उस पुलिस मुकाबले में मुजफ्फरी भट्टी गैंग के 3 अफराद मारे गए, जबकि 4 पुलिस अहलकार, जिनमें 2 ASI और 2 कांस्टेबल थे, वो शहीद हुए। जबकि मुजफ्फरी भट्टी भी गोली लगने से जख्मी हुआ, मगर फरार होने में कामयाब हो गए। जंग पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस अहलकार शहीद हुए, जबकि इस्लामाबाद पुलिस मुकाबले में भी 3 पुलिस अहलकार शहीद हुए थे। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद ये गैंग उनकी गिरफ्त में नहीं आ रहा था, तो पुलिस अफसरान की आला क़यादत की मीटिंग हुई, जिसमें इस गैंग के सरगना मुजफ्फरी भट्टी और हाजी आरफ हुसैन भट्टी के सर का इनाम सन 1982 में 20-20 लाख रुपए रखा गया, जो कि आज के दौर के यकीनन करोड़ों रुपए होंगे। इस खतरनाक इश्तिहारी गैंग को पकड़ने के लिए पंजाब भर में पुलिस की खसूसी टीमें तश्कील दी गई थीं। इस मीटिंग में ये भी तय हुआ कि चूंकि इस गैंग की दहशत और खौफ की वजह से कोई मुखबरी करने को तैयार नहीं, इसलिए हिकमत अमली की बिना पर एक खातून को इस गैंग में शामिल कराया गया, जिसने इस गैंग में शामिल होकर मुजफ्फरी भट्टी गैंग की मुखबरी शुरू कर दी और पुलिस ने इस गैंग पर रेड करने शुरू कर दिए। वो खातून बहुत खूबसूरत थीं और उन्होंने मुजफ्फरी भट्टी को अपने जाल में फंसाना चाहा, मगर दूसरी तरफ इस खातून का राब्ता पुलिस से था, जो कि इन पर मुसलसल रेड करते रहे और इनके पुलिस मुकाबले ज़्यादा होना शुरू हो गए, जिसकी बिना पर इस गैंग के कई अफराद हलाक हुए और पुलिस वाले भी शहीद होते रहे। इस वजह से मुजफ्फरी भट्टी को इस खातून पर शक हुआ और वो खातून भी समझ गई कि मुजफ्फरी भट्टी को इस पर शक हो चुका है, लिहाजा एक पुलिस मुकाबले के दौरान वो खातून वहां से निकलने में कामयाब हो गई, जबकि मुजफ्फरी भट्टी और आरफ हुसैन भट्टी बच गए और इलाका गैर चले गए। मुजफ्फरी भट्टी और उनके गैंग ने जब शहबाज शरीफ पहली बार वजीर आला पंजाब बने तो उनकी लैंड क्रूज़र भिक्की से छीनी। उस वक्त गाड़ी में उनके घर के कुछ अफराद भी सवार थे, जिनको तो उन्होंने वहां उतार दिया और गाड़ी लेकर इलाका गैर पहुंचा दी। इस वाक़े की इतला मिलने पर शहबाज शरीफ खुद थाना भिक्की आए और गाड़ी की बरामदगी और गैंग की गिरफ्तारी का फौरी हुक्म सादर किया। शहबाज शरीफ ने उस इलाके के सारे सियासी अशखास से भी कहा था कि उनकी गाड़ी मुजफ्फरी गैंग से वापस दिलाई जाए, जिन्होंने मुजफ्फरी भट्टी से कहा भी था, मगर वो नहीं राज़ी हुए और गाड़ी वापस नहीं की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरी भट्टी और हाजी आरफ भट्टी के घरों को आग लगा दी। खवातीनों बच्चों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके जवाब में मुजफ्फरी भट्टी ने ये कार्रवाई करने वाले थानेदार के बच्चों को भी अगवा कर लिया। पुलिस मुजफ्फरी भट्टी के खिलाफ इस मामले में जो कार्रवाई करती, उसका जवाब मुजफ्फरी भट्टी उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करके देता। मुजफ्फरी भट्टी और हाजी आरफ भट्टी की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। मुजफ्फरी भट्टी की जब शादी हुई
तो कुछ साल उनकी औलाद नहीं हुई, तो मुजफ्फरी भट्टी ने अपने दोस्त हाजी आरफ हुसैन भट्टी का बेटा गोद ले लिया, जिसका नाम उन्होंने खुद हलाकू खान भट्टी रखा था। फिर जब कुछ सालों बाद मुजफ्फरी भट्टी का अपना बेटा पैदा हुआ तो वो हाजी आरफ भट्टी ने ले लिया, जिसका नाम बाबर भट्टी है। दोस्ती की ऐसी मिसाल बहुत कम देखने में आती है। वक्त गुजरता रहा और ये गैंग मुख्तलिफ वक़ूए करता रहा। मुजफ्फरी भट्टी को बाअसर सियासी शख्सियात, आला पुलिस अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स की पुश्तपनाही हासिल थी, जो इनसे मुख्तलिफ काम लेते थे और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। सन 1990 में मुजफ्फरी भट्टी अपने गैंग के 5 साथियों के हमरा शोरकोट में अपने एक साथी सनाउल्लाह बलोच, जो कि खानेवाल से था, उसके मुखालफिन को कत्ल करने गए। मुजफ्फरी भट्टी के साथ उस वक्त मुल्ला उमर, तैयब असगर जो कि समड़ियाल का मशहूर इश्तिहारी था, इसके अलावा सनाउल्लाह बलोच और एक और साथी था। इनका वहां पुलिस की भारी नफरी से पुलिस मुकाबला हुआ, जो तकरीबन 8 घंटे जारी रहा। इस पुलिस मुकाबले में मुजफ्फरी भट्टी और इसके तमाम साथी मारे गए, जबकि दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, जबकि एक राहगीर भी हलाक हुआ। इस पुलिस मुकाबले में कुल 9 अफराद जहां बहक हुए। तकरीबन 1 साल बाद हाजी आरफ हुसैन भट्टी का सन 1991 में हाफजाबाद में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें उनको 25 गोलियां लगी, मगर वो बच गए और इलाज के बाद जेल चले गए। फिर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बाअसर सियासी और समाजी शख्सियात ने सन 1992 में इनकी मुखालफिन से सुलह करा दी। बाद में अगस्त सन 2020 में हाजी आरफ हुसैन भट्टी अपनी तबई मौत फोत हुए। सन 1992 के बाद ताहाल अल्लाह ताला के फजलो करम से ये सुलह कायम है और अल्लाह करे हमेशा कायम रहे, आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इजतनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत से लोग कत्ल, जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।